How would Ratan Tata like to be remembered? Pioneer who gave Ratan India. Tata stood up of Sir Ratan Tata. Ratan Tata, the founder of one of India's biggest business conglomerates. I'd like to be remembered as a person who made a difference. उसका नाम कुछ ही दिनों के लिए याद रखा जाता है, जो लेकिन अपने देश के लिए जीता है उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। और दोस्तों, रतन टाटा की कहानी इसी मिसाल का जीता जागता उदाहरण है। Well, what can one say about a humanist, He was a visionary industrialist. a philanthropist, and a perfect gentleman? Ratan Tata, a global business leader and philanthropist. कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपना खुद का बिजनेस ही नहीं बनाया, बल्कि अपने हर भारतीय लोगों के सपनों को एक नई उड़ान। कैसे? टाटा मोटर्स, वही कंपनी जिसने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका बनाई। The liberalization of India's markets came a revolutionary move by Ratan Tata. Today we will present what a young group of engineers and designers gave the new car from Tata Motors. The leading commercial vehicle manufacturers of India, to give birth to India's first indigenous passenger car. The people's car that everyone has been waiting for. और इंडिका यह एक सिर्फ कार ही नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक ड्रीम कार थी। दोस्तों, समय के साथ ये सपने धुंधलाने लगे और 2016 तक टाटा मोटर्स मार्केट से लगभग गायब ही हो चुकी और दिसंबर 2018 तक टाटा मोटर्स 27,000 करोड़ के लॉस में थी। Tata Motors, the auto giant, posted a massive one-time loss of 27,800 crores, almost 3.1 billion pounds. The company said that the weak sales in China as well as destocking has impacted the numbers. तो सवाल यह है कि क्या टाटा मोटर्स ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। अगले 3 सालों में एक ऐसा मास्टर स्ट्रेटजी अपनाया जिसकी वजह से टाटा मोटर्स प्रॉफिट कमाने लगी और 2024 आते आते टाटा मोटर्स ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 2018 में जो कंपनी 27,000 करोड़ के लॉस में थी, आज वही टाटा मोटर्स इतनी आगे बढ़ चुकी है कि 2024 में वह 31,807 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। और यही नहीं बल्कि भारत में सबसे ज़्यादा सेफ कार्स बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ही है। तो सवाल यह है कि टाटा मोटर्स अचानक से 27,000 करोड़ के लॉस से 30,000 करोड़ के प्रॉफिट तक कैसे पहुंची और टाटा मोटर्स ने कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाई जो इतना बड़ा कमबैक कर पाए हैं वो। और टाटा मोटर्स की इस रोमांचक कहानी से हम क्या सीख सकेंगे, जानेंगे हम इसी वीडियो में। दोस्तों, टाटा मोटर्स की कहानी को समझने से पहले हमें भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कुछ ऐसी सच्चाई को समझना होगा इसकी वजह से बड़े बड़े ऑटो ब्रांड फेल होते रहते हैं। पहला, एक नई कार लॉन्च करने के लिए आपको कम से कम फैक्ट्री सेटअप करने में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरा, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ऑटो कंपनी चल जाएगी। कि इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनी का टिकना मुश्किल है तो लोग सोचते होंगे कि इंडियन कस्टमर कंजूस है, इसीलिए टिकना मुश्किल है, लेकिन यह एक छोटा प्रॉब्लम है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि भारत में ऑटोमोबाइल कंपनीज के फेलियर का सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसे कुछ साल पहले जब टाटा मोटर्स ने जगुआर को एक्यूरेट किया था तो लगभग उसके 8 साल बाद यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया और इस इवेंट को ब्रेक्सिट कहते हैं। जब ब्रेक्सिट का ऐलान हुआ तो पाउंड की वैल्यू लगभग 10% गिर गई थी और इस पाउंड की वैल्यू गिरने के कारण JLR को 2,300 करोड़ का लॉस हुआ था। इंडिया में गवर्नमेंट को लगा कि ईवीज की सेल्स बढ़नी चाहिए तो मोदी सरकार ने ईवीज के लिए सब्सिडी की घोषणा कर दी। ईवी के लिए खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कार्स की सेल्स गिरने लगी। पेट्रोल और डीजल कार की सेल्स स्लो डाउन होने लगी और इससे पेट्रोल और डीजल कार्स वाली कंपनीज को नुकसान होने लगा। इसीलिए कहते हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कस्टमर से ज़्यादा गवर्नमेंट पर ध्यान दो। यह है दोस्तों इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की दूसरी सच्चाई। तीसरा सच यह है कि इंडियन कस्टमर्स कार के मामले में अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार डिस्काउंट से करते हैं। यह देखिए, ये इंडियन मार्केट में बेस्ट सेलिंग कार्स है क्योंकि ये 4 से 6 लाख के प्राइस पॉइंट पे बिकती है। यह देखिए, यह है वोल्क्सवैगन पोलो। इसकी प्राइस रेट है 6 लाख रुपए। ये थोड़ी महंगी है लेकिन इसको अडल्ट रेटिंग है 5 स्टार और चिल्ड सेफ्टी रेटिंग है 4 स्टार। वोल्क्सवैगन कभी भी अपने सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। पोलो को लगा कि हम सेफ कार बेचेंगे तो इंडियन कस्टमर्स अपने लिए और अपने परिवार के लिए थोड़े और पैसे जोड़कर पोलो ले लेंगे।
और हुआ क्या, पोलो इंडिया के मार्केट में टिक ही नहीं पाई, क्योंकि अपने सेगमेंट का बेस्ट प्रोडक्ट होने के बाद भी पोलो को इंडिया छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडियंस को अपनी जान से ज़्यादा प्यार डिस्काउंट से होता है। और आप 0 स्टार वाली गाड़ी भी बेचो और सस्ता बेचो तो भी इंडियंस खरीद लेंगे। जान बचाने के चक्कर में सेफ्टी फीचर्स के लिए इंडियन से पैसे मत लो, सब कुछ निकाल दो और डिस्काउंट दे दो, आपका बिजनेस चल जाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से कहते हैं कि अगर आप इंडियन ऑटोमोबाइल बिजनेस में हो तो इंडिया में आप कभी भी बैंकक्रफ्ट हो सकते हो। अगर आपको इस बिजनेस में टिकना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना होगा और अपने साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ा के रखना होगा। तो अगर कल रिसेशन आए तो आपके पास मार्केट में टिकने के लिए कैश हो। और इस बात की गंभीरता ऑटोमोबाइल के इंजीनियर ही समझ सकता है, क्योंकि जितना कहना आसान होता है उतना करना मुश्किल होता है। 1991 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई, भारत की पहले स्वदेशी कार जिसे पूरी तरह इंडिया में डिज़ाइन किया गया और मैन्युफैक्चर भी इंडिया में किया गया हो। लॉन्च के पहले 1 लाख बुकिंग मिली, सबको लगा ये तो ब्लॉकबस्टर है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब फीडबैक आने लगे। इंजन परफॉर्मेंस लो था, बिल्ड क्वालिटी और प्लास्टिक फिनिशिंग ख़राब थी, डीलरशिप और आफ्टर सेल्स नेटवर्क कमज़ोर था। सिर्फ 6 महीने में बुकिंग्स कैंसिल होने लगी। 2001 तक टाटा मोटर्स को 500 करोड़ का घाटा हो चुका था। इंडिका को मीडिया ने फ्लॉप ऑफ द ईयर कहा दिया। बोर्ड ने कहा कार बिजनेस ब्रांड बेच दो। रतन टाटा खुद फोर्ड मोटर्स के पास डील लेके गए। वो ऐतिहासिक मीटिंग में बिल फोर्ड ने एक बेहद अपमानजनक बात कही, अगर तुम्हें कार बनाना नहीं आती तो तुमने शुरुआत क्यों की। रतन टाटा चुपचाप लौट आए, लेकिन अपमान की आग को ईंधन बना दिया बदलाव के लिए। रतन टाटा ने टेक्निकल टीम से कहा कि साल 2008 में टाटा मोटर्स ने 2 ऐसी कंपनियां खरीदी जिसे दुनिया लग्जरी की मिसाल मानती है, जैगुआर एंड लैंड रोवर। हम V2 बनाएंगे और इस बार लोगों को गर्व होगा कि ये इंडियन है। 2003 में टाटा इंडिका V2 लॉन्च हुई, उसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, बिक्री में 60% से अधिक बढ़ोतरी हुई। 1 साल में टाटा मोटर्स ने घाटे से मुनाफे में वापसी की। डील वैल्यू 2.3 बिलियन, लगभग 9,200 करोड़ रुपए। दुनिया चौंक गई क्योंकि फोर्ड वो ब्रांड बचा नहीं पा रही थी और टाटा ने बिना सरकारी मदद, बिना किसी विदेशी साझेदारी पूरी तरह से कैश में खरीद ली। जब रतन टाटा ने रिटायर होकर बागडोर नटराजन चंद्रशेखरन को दी तो उन्होंने टाटा मोटर्स को 3 बिजनेस यूनिट में बांट दिया। पैसेंजर्स कमर्शियल SUV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जोरदार इन्वेस्टमेंट। टाटा नेक्सॉन EV इंडिया के नंबर 1 EV बन गई। 2022 में 50,000 से ज़्यादा EV बेचे। 2022 और 2023 में टाटा मोटर्स का मुनाफा 2,689 करोड़ था। वहीं 2023-24 में JLR का मुनाफा 21,400 करोड़ था। इसे में 5 सीख मिलती है रतन टाटा का धैर्य। अगर इसी की जगह कोई और होता तो वो अपनी कार बिजनेस कंपनी बेच देता। सीख से इनोवेशन, इंडिका के विफलता से इंडिका V2 बनी। वो ईंधन बनाओ, फोर्ड से मिला अपमान को टर्न अराउंड में बदल दिया। नैनो से सीख, प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन मार्केटिंग गलत हो तो ब्रांड बिगड़ सकता है। फोकस्ड लीडरशिप, चंद्रकांत सेन ने स्ट्रक्चर बदला और विजन क्लियर किया। टाटा मोटर्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, जो उस भारत की कहानी है जो हार नहीं मानता, जो गिरता है, टूटता है, पर फिर दुगनी ताकत से उठता है। रतन टाटा ने सिर्फ एक कार ही नहीं बनाई, उन्होंने भारत की आत्मा को पहियों पर रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।